हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम लोग देखने वाले हैं आपकी डेली मैसेजेस क्या है, ऑल्सो आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए आज, एंड कुछ चैनल्ड मैसेजेस जो वो आपको देना चाहेंगे या कुछ वो जो आपसे कहना चाहेंगे। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट। ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट कि आपके डेली मैसेजेस क्या है। 3 of Wands, Tower energy, 9 of Wands reversed, King of Cups, 5 of Wands, 9 of Cups. आई क्लियरली सी कलेक्टिव, आज का जो दिन है इट इज़ फाइनली आपका कोई स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है। फाइनली आपका कोई काम पेंडिंग था, आप वो ख़त्म कर रहे हो। एक रिलीफ आपको मिल रहा है कि जिस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, जिस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा टेंशन था, फाइनली वो चीज़ अगर आप ख़त्म करते हो तो जो सुकून मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आई सी दैट आज आप वो फील कर रहे हो। सो कुछ लोगों के लिए आई फील दैट कुछ बहुत बड़ा काम था जो बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था, या कुछ बहुत बड़ा टेंशन था जिसके साथ आप डील कर रहे थे एंड आपको लग रहा था कि कब ये टेंशन ख़त्म होगा, कब ये काम ख़त्म होगा, कब मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या कब मुझे रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, कब मुझे वो छुट्टी मिलेगी, कब मुझे वो थोड़ा सा जल्दी मैं फ्री हो पाऊँगा। सो आई थिंक दैट आज वो दिन है जब आप फील कर रहे हो दैट दूसरे दिनों से आज आपकी काइंड ऑफ वर्कलोड थोड़ा सा कम है, या फिर आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्लानफुली जा रहा है, प्लान्ड है। सो आप काइंड ऑफ पहले से पूरे दिन को देख पा रहे हो, आप काइंड ऑफ महसूस कर पा रहे हो दैट आज के दिन में आप कौन से काम करने वाले हो, कौन से काम आपके प्रायोरिटीज़ रहने वाले हैं। एंड ऑल्सो आप टाइम रहते काम को ख़त्म कर पा रहे हो, टाइम रहते आप काइंड ऑफ रिलैक्स कर पा रहे हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। नाउ जब मैं काम बोलूँ तो ये सिर्फ आपके ऑफिस, बिजनेस, कॉलेज, स्कूल का काम नहीं है, घर का काम भी हो सकता है। कोई भी आपका डेली रूटीन, कोई भी आपका वर्क जो आप डेली करते हो। आई ऑल्सो सी दैट एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा नहीं, सॉरी, आप काइंड ऑफ एक एक्शन ले रहे हो। आप अपने लिए यहाँ पे कुछ स्टैंड ले रहे हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ दूसरों के लिए सोचते हो, या अभी तक आप सिर्फ दूसरों के लिए कर रहे थे, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, अगर किसी सिचुएशन में, आई सी आज फाइनली आप अपने लिए सोच रहे हो, आप फाइनली आज खुद के लिए एक स्टैंड ले रहे हो, आप खुद के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, आप काइंड ऑफ बता रहे हो दैट आपको क्या चाहिए, या आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। सो आप काइंड ऑफ ओपन कर रहे हो चीज़ों को, अपने बारे में बात कर रहे हो। आई ऑल्सो सी दैट ये आपके बारे में आप किसी को शायद डिटेल्स शेयर कर रहे हो, कोई नया फ्रेंड, कोई पार्टनर, कोई कलीग, बॉस, वॉटेवर। आप अपने बारे में डिटेल्स शेयर कर रहे हो, आप अपने बारे में लोगों को बोल रहे हो। आज आप काइंड ऑफ उस आप आज उस पावरफुल एनर्जी में हो कि जहाँ पे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप काइंड ऑफ अपने पावर में हो, आप काइंड ऑफ अपना दिन अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। आप बैलेंस्ड हो, आप एक्चुअली में बैलेंस्ड हो। दैट इज़ वाई आप इतना ज़्यादा स्मूथ और ग्रेस के साथ पूरे दिन को निकाल पा रहे हो। आई ऑल्सो सी दैट कुछ लोग जो आपके लाइफ में ट्रॉमा, ड्रामा ये सब क्रिएट करते हैं, वो सिचुएशन बैलेंस्ड हो रहा है, या तो आप काइंड ऑफ उन लोगों से मूव ऑन कर रहे हो, आप काइंड ऑफ उन लोगों को रिलीज़ कर रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो, या फिर आप काइंड ऑफ
ये देख पा रहे हो, रियलाइज़ कर पा रहे हो दैट ये लोग आपके लाइफ में उतना मैटर नहीं करता। अगर उनके बातें या अगर उनके ड्रामा या अगर उनके बिहेवियर आपको पहले बहुत ज़्यादा अपसेट किया करता था, अगर आपको पहले बहुत ज़्यादा परेशानी देता था, आई थिंक फाइनली आपको लग रहा है कि ठीक है, इट्स ओके, लाइक जाने दो, ये उन लोगों का कार्मा है, सो व्हाई शुड आई बॉदर। लाइक आपको ये चीज़ और बॉदर नहीं कर रहा है, आपको ये टॉक्सिक लोग और बॉदर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आप अपने लाइफ में बैलेंस को चूज़ कर रहे हो। आज आप काइंड ऑफ अपने पावर को चूज़ कर रहे हो। आपको पता है दैट आप लाइफ में सही जा रहे हो, एंड लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सुनेंगे, वॉट एवर ड्रामा, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो बहुत सही डिसीजन है आपका। आई ऑल्सो सी एक लव कन्फेशन। आई डोंट नो ये आप कर रहे हो या कोई आपके आपको कर रहे हैं, बट आई सी कोई अपने लव, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस के बारे में फाइनली आज ओपन अप कर रहे हैं। एंड ये इमोशंस रोमांटिक भी हो सकते हैं, ये फ्रेंडशिप में भी हो सकते हैं, ये फीलिंग्स आपके मॉम डैड, आपके पेरेंट्स, आपके बेसिकली फैमिली के बारे में भी हो सकता है। सो कोई भी हो, रोमांटिक या प्लेटोनिक, कोई भी हो, आई सी दैट देयर इज समबडी जो आज ओपन अप हो रहे हैं, आपको अपने फीलिंग्स बता रहे हैं, या आप उनको अपने फीलिंग्स बता रहे हो। बहुत टाइम से ये पर्सन नहीं बताए थे आपको अपने फीलिंग्स के बारे में, या लेकिन ये पर्सन एक मैच्योर्ड पर्सन है। ये काइंड ऑफ सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, एंड उन्हें लगता है वो सही टाइम आ चुका है, या वो कोई इमेच्योरिटी जो उनमें था वो फाइनली लेट गो कर रहे हैं उस इमेच्योरिटी का, एंड फाइनली वो मैच्योरली एक्शन ले रहे हैं आपके लाइफ में, मैच्योरली डिसीजंस ले रहे हैं आपके लाइफ में। ओके सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू यहाँ पे आपके डेली मैसेजेस के लिए कलेक्टिव। आई होप दिस हेल्प्ड यू आउट। अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगी मेरे नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज़ पर्सन्स करंट एनर्जी। सो अगर आप इतने तक के लिए थे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप नेक्स्ट सेगमेंट पे भी बने रहना चाहते हैं, उसके लिए भी थैंक यू। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट दैट हम लोग क्या देख सकते हैं, आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है कलेक्टिव के लिए। जो लोग आज यहाँ पे देख रहे हो, व्हाट इज योर पर्सन्स collective energy? What is your person's current energy? The High Priest. What is this person's current energy, spirit? This is somebody जो छुप रहे हैं, आई फील, जो छुप रहे हैं या आपसे कुछ छुपा रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे। एस ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू, जिन लोगों को रेजोनेट कर रहा है, ये पर्सन कहीं और अपना न्यू बिगिनिंग खोज रहे हैं या कहीं और अपना न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। लाइक दिस इज़ लाइक अ थर्ड पार्टी एनर्जी फॉर सम ऑफ यू। लाइक मैं वो हमेशा कहती हूँ, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, कोई भी मैसेज को यहाँ पे फोर्स मत करना, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होता है। ओके ओके सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिस पर्सन इज समबडी जो अपना न्यू बिगिनिंग कहीं और ढूंढ रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी है, जैसा कि मैंने कहा। ये पर्सन रिलेशनशिप में होते हुए भी अपने आप को सिंगल जता रहे हैं। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल यहाँ पे, आई डोंट नो, या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सिंगल है, एंड
वो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, वो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं, वो कोई नया बिगिनिंग चाहते हैं किसी और के साथ। एंड ये कोई और एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर लियो, एरीज, साज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बट आई ऑल्सो सी दैट अगर आपके पर्सन रिलेशनशिप में है आपके साथ या किसी और के साथ, ये अपने आप को एज लाइक सिंगल जता रहे हैं, ये अपने आप को ओपन रख रहे हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू पीपल, न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, सो अगर ये आपका पर्सन है, आपको ऑलरेडी पता है ये पर्सन की नेचर या ये क्यों ऐसा क्या करते हैं। सो दैट इज़ एक सिनारियो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा चीज़ मुझे ये दिख रहा है दैट आपके पर्सन काइंड ऑफ छुपा रहे हैं कम्प्लीटली अपने एनर्जीज़ को। इवन इफ़ ये यहाँ पे वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं आपके कनेक्शन पे, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स जो वो आपके लिए रखते हैं। उन्हें लगता है दैट आप एक ऐसे पर्सन हो जो जो उनके टाइप के नहीं हो, नहीं लाइक वो कहना गलत होगा, बट आप काइंड ऑफ बहुत डिमांडिंग हो, या तो आप लाइक द एनर्जी इज वियर्ड, लाइक वो इस कनेक्शन में होप नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है ये कनेक्शन पहले जैसा नहीं है। उन्हें लगता है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे थे आप अभी वैसे नहीं हो, या अभी आप डिमांडिंग हो गए हो, या थोड़ा सा आपके नेचर में चेंज आ गया है। सो बेसिकली इस पर्सन को लगता है दैट आप चेंज हो गए हो, आप पहले जैसे थे अब आप वैसे नहीं हो, जिस वजह से ये पर्सन काइंड ऑफ घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, या बेसिकली अपने कनेक्शन को या अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। ये वो पर्सन हो सकता है जो बिना बताए भाग गए थे, जो बिना बताए इन्होंने बताया भी नहीं कि ये ब्रेकअप हो चुका है या कनेक्शन वो रखना चाहते हैं, एंड ये गायब हो गए थे एक दिन, ब्लॉक कर दिया, मैसेज नहीं करते, टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देते। दैट इज़ द पर्सन हियर हो सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, अबाउट अ थर्ड पार्टी। ये पर्सन ने आपसे कुछ झूठ कहा था जिस वजह से ये फंस चुके हैं, या इन्होंने कुछ ओके कलेक्टिव यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को रेजोनेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग इस मैसेज को लेना। जिन लोगों को लग रहा है ये आपका स्टोरी नहीं है, मे बी आज का रीडिंग आपके लिए नहीं है, कल का रीडिंग आपके लिए हो सकता है। आज मुझे बहुत हेवीली थर्ड पार्टी फील हो रहा है यहाँ पे, बहुत हेवीली। आई फील ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके पीठ पीछे कोई थर्ड पार्टी एनर्जी छुपा रहे हैं, या फिर ये पर्सन ने ऐसा कुछ किया है मे बी आपके पीठ पीछे, चाहे वो आपको चीट करना हो या जो भी करना हो, जो अभी उनको छुपाना पड़ रहा है। इन्होंने कुछ तो किया है जिसके बारे में ये काइंड ऑफ शर्मिंदा है, या फिर इन्होंने कुछ तो किया है जिसके बारे में ये काइंड ऑफ शर्मिंदा नहीं कहूँगी, पर ये काइंड ऑफ घबरा रहे हैं कि अगर आपको पता चला, या अगर ये सिचुएशन सामने आया, या फिर उन्होंने जो भी गलती किया है अगर वो काइंड ऑफ उनके लिए प्रॉब्लम बना, तब क्या होगा। बिकॉज इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है कलेक्टिव। आई एम नॉट किडिंग हियर। ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। इस पर्सन ने या तो कुछ किसी को चीट किया है यहाँ पे, या तो झूठ बोला है, या तो पीठ पीछे थर्ड पार्टी वगैरह चल रहा था, ऑप्शंस ओपन थे, एंड नाउ ये पर्सन फंस चुके हैं अपने ही किसी डिसीजन के कारण, अपने ही किसी एक्शन के कारण, अपने किसी झूठ के कारण। इस पर्सन को लग रहा है कि इस सिचुएशन से वो अब कैसे निकलेंगे, बिकॉज जो डैमेज होना था वो हो गया है, एंड अभी इनको वो होश आया है कि अब क्या होगा।
ये एक स्लाई पर्सन है, ये अभी भी काइंड ऑफ लाइक मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, बट ये अभी भी काइंड ऑफ मेस्ड अप सिचुएशन में है. लाइक दिस इज़ नॉट समबडी जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं. ये वो पर्सन नहीं है कलेक्टिव. ये एक ऐसे पर्सन है जो किसी को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, सिर्फ अपने आप को छोड़ के. सेल्फिश एनर्जी, थर्ड पार्टीज, झूठ बोलना. दिस पर्सन या तो इन्होंने आपसे झूठ बोला है या किसी और से, किसी और को चीट किया है, या आपको यहाँ पे बिट्रेयल है किसी टाइप का, धोखाधड़ी. लेट अस सी क्या मैसेजेस है. एंड आज की रीडिंग सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है अगर आपको रेजोनेट कर रहा है. लेट अस सी व्हाट आर द मैसेजेस हियर. ट्रू लव. What are the messages here? Why is the true love here? Loyalty, yes. The main problem is the love and the loyalty in this connection. Twin flame recognition. Third party situation. Flirt, get to know each other. मैं इसे यहीं रखना चाहूँगी and I'll explain क्यों. Answers arriving. Crying in depression. दो बार है इस डेक में. सिर्फ यही एक कार्ड है जो दो बार आता है, क्राइंग इन डिप्रेशन. एंड आपके लिए ये दो बार ही आया है, दोनों ही कार्ड्स आए हैं, सॉरी. एंड आंसर्स अराइविंग. सो सी बेसिकली ये पूरी सिचुएशन ऐसा है, यहाँ पे ये पर्सन ने आपको बहुत सारे वादे किए हैं, या आपने इस पर्सन को अपना ट्रू पार्टनर समझा है. आपने इस पर्सन को अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम सोचा है. ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, लॉयल्टी, ट्रू लव. बट मे बी इस पर्सन ने भी आपको सोचा था. इस पर्सन को भी लगता था कि ये लॉयल होना चाहते हैं, ये आपके ट्रू लव है, आप इनके ट्रू लव हो, ये इस कनेक्शन को आगे लेके चलना चाहेंगे, इस कनेक्शन का फ्यूचर है. सम ऑफ यू, ये पर्सन आपसे मैरिड है. सम ऑफ यू, ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये आपके साथ बहुत टाइम से रह सकते हैं रिलेशनशिप में. आई डोंट नो क्या, बट दिस इज़ समबडी जिन्हें आप अपना लाइक सब कुछ देके अपना सोलमेट माने हो. एंड ये पर्सन भी एक टाइम पे आपको अपना सोलमेट मानते थे, या फिर इस पर्सन ने या आप दोनों ने इस कनेक्शन में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं. बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यहाँ पे ये थर्ड पार्टी, फ्लर्ट, गेट टू नो ईच अदर आता है. देयर हैज़ बीन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. देयर हैज़ बीन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. इस पर्सन ने कुछ तो किया है किसी के साथ, फिजिकल, मेंटल, मिलना. मे बी बस एक फिजिकल कनेक्शन था एंड उनको ये चीज़ अब छुपाना पड़ रहा है. आई डोंट नो क्या किया है, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा. बट दिस इज़ नॉट समबडी जिसे फ़िलहाल आप भरोसा कर सकते हैं. सिंपल इज़ दैट. रेजोनेट कर रहा है तभी मैसेज लेना, वरना ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. आई होप आपका दिन अच्छे से बीते एंड आपकी सारी विशेस फुलफिल हो. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. एंड गुड बाय.